नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 6th सेमेस्टर के लिए। जैसे कि हमने यूनिट नंबर 2 को शुरुआत की है, तो हमारा यूनिट नंबर 2 है बजट पे बजट एंड बजटरी कंट्रोल, बिजनेस बजट एंड बजटरी कंट्रोल। और उसके तहत जो बेसिक इंफॉर्मेशन है बजट की, बजट क्या होता है, किस तरह के कौन कौन से टाइप्स होते हैं बजट के, और हमें हमारे यूनिट नंबर 2 में कौन से बजट पढ़ना है, ये हमने देखा है। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो फर्स्ट टाइप है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2 बजट हमें पढ़ना है इस यूनिट में। तो फर्स्ट है फ्लेक्सिबल बजट एंड सेकंड वन कैश बजट। तो सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल बजट शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम फ्लेक्सिबल बजट का फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब फ्लेक्सिबल बजट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने पिछले लेक्चर में देखी है कि उसमें जो भी कैपेसिटी लेवल पे डिपेंड करता है कि कंपनी या बिजनेस कौन सी कितनी कैपेसिटी पे अपना प्रोडक्शन कर रहा है। तो जितनी कैपेसिटी लेवल पे वो प्रोडक्शन करेगा, वो कैपेसिटी के हिसाब से उसको उतने खर्चे आएंगे। अब कौन से खर्चे आएंगे, तो उसके टाइप्स भी हमने देखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट भी हमने किया था। तो मैंने आपको 3 तरह की कॉस्ट बताई थी। फर्स्ट वन फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड वन वेरिएबल कॉस्ट एंड थर्ड वन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये क्लियरली बताया था। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स जो प्रोडक्शन चाहे बढ़े चाहे घटे, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ेगी घटेगी, मीन्स प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन अगर घटता है डिक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीन्स, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, मतलब हाफ वेरिएबल पार्शियली वेरिएबल, हाफ नहीं कहेंगे उसे, पार्शियली वेरिएबल और पार्शियली फिक्स्ड। ओके, उसमें कुछ पार्ट फिक्स रहेगा, कुछ पार्ट वेरिएबल रहेगा, इसे कहते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब जितना हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग ये जो कॉस्ट है हमारी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो फिक्स्ड पार्ट है वो फिक्स्ड रहेगा, जो वेरिएबल पार्ट है वो चेंज होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऑल लेवल पे, मतलब कंपनी जो है वो कितनी भी लेवल पे कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करे, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी। क्लियर? तो अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट कल ही थोड़ा बताया था, लेकिन आज फिर से फ्लेक्सिबल बजट हम हेडिंग देंगे, देन उसके बाद हम इस तरह का फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में जो भी हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से लिखेंगे। देन जो कैपेसिटी पे हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, मतलब 50% कैपेसिटी पे अगर कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसके एक्सपेंडिचर कितने होंगे, कैसे होंगे, कितनी कॉस्ट आएगी उनको। देन 60% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करती है तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, अगर सेल्स दिया है तो कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट कितना आएगा। 70% पे भी सेम वैसे ही, कि 70% कैपेसिटी पे कंपनी अगर प्रोडक्शन करती है तो उसको कितनी टोटल कॉस्ट आएगी। 90%, 80% रहे, 90%, 100%, जो भी रहे, जितनी लेवल पे कैपेसिटी लेवल पे कंपनी अपना प्रोडक्शन करती है उस लेवल पे कंपनी को कितने प्रोडक्शन, मतलब कितनी कॉस्ट होगी, मतलब कितनी कॉस्ट आएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी, ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी। ओके, तो इस तरह से हमें इसका अलोकेशन करना है, एक्सपेंडिचर का अलोकेशन करना है और इसमें वैल्यू पुट करना है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रॉब्लम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ओपन करके आपको प्रॉब्लम कॉपी में लिख लेना है, नोट डाउन करना है और देन सॉल्यूशन के लिए आगे वीडियो कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट आपको बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट अ फ्लेक्सिबल बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड शो द फोरकास्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट 60, 70, 90 एंड 100% कैपेसिटी वर्किंग। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें
कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? एक तो टोटल कॉस्ट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम इजी। देन अगर हमें टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली, अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू गिवन है, ओके, क्या सेल्स की वैल्यू अगर गिवन है, हमने टोटल कॉस्ट यहाँ से निकाली है, देन हम वहां से प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। बराबर है, सेल्स में से अगर टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये करना है। तो हमें 60%, 70%, 90% एंड 100% कैपेसिटी लेवल पे हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। क्लियर? तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट बनाते वक्त हम क्या करते हैं कि जो कैपेसिटी के आपको एक्सपेंडिचर दिए हैं वो कैपेसिटी सबसे पहले लिया हमने। ओके, 50% कैपेसिटी के एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं। देन 60% का हमें कैलकुलेट करना है, 70% का, 90% का और 100% का हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो चलिए, यहाँ पे कैपेसिटी वर्क 50% क्लियरली बताया है कि कंपनी कितनी कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, 50%। देन 50% कैपेसिटी के लिए फॉलोइंग एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है उसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ओके, फिक्स्ड एक्सपेंसेस के अंदर है सैलरी, रेंट, डिप्रिसिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस, जो भी अमाउंट हमें दी गई है वो हम फ्लेक्सिबल बजट में लेते हैं। ओके, तो फ्लेक्सिबल बजट में जब भी हम एक्सपेंसेस लेंगे तो सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस से शुरू करेंगे। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस फर्स्ट पार्ट, जो भी एक्सपेंसेस फिक्स्ड होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ऑल कैपेसिटी लेवल पे वो कांस्टेंट रहेंगे, ओके, फिक्स्ड रहेंगे। देन सेकंड लेते हैं हम वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमें दिया है मटेरियल, लेबर और अदर्स। ओके, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है 50% कैपेसिटी पे इतने हैं, तो 60% यहाँ पे हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है कि 50% कैपेसिटी के लिए इतने हैं, तो 60% के लिए कितने रहेंगे, 70% के लिए कितने रहेंगे, 90% के लिए कितने रहेंगे, 100% के लिए कितने रहेंगे, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। ऑल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, मटेरियल, लेबर है और अदर्स है, तो तीनों भी इसके लिए, तीनों भी एक्सपेंसेस के लिए हमें अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे हमें कैलकुलेट करना है। देन थर्ड वन है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में 3 तरह के एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं, रिपेयर्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर्स। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होंगी उस तरह से हमें सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ट्रीट करना है। अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सी लेवल पर कितना रहेगा, ये हमें वहां पे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। इट इज एस्टिमेट दैट द फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ कैपेसिटी वर्क। अभी आपको बताया कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो ऑल कैपेसिटी लेवल पे कांस्टेंट रहेंगे। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस डू नॉट मूव व्हेन कैपेसिटी वर्क रेंज बिटवीन 45% एंड 60% ऑफ कैपेसिटी। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या बताया है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 45 एंड 60% कैपेसिटी पे कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे 45 से आगे क्या है, 50, तो 65 तक है, सॉरी 60 तक है। तो यहाँ पे 50% और 60% के लिए जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस सेम रहेंगे। ओके, डू नॉट मूव कहा है यहाँ पे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस डू नॉट मूव व्हेन कैपेसिटी वर्क रेंज बिटवीन 45 to 60। डू नॉट मूव मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 50% और 60% के लिए सेम रहेगा। देन राइज बाय 10% व्हेन प्रोडक्शन गोज बियॉन्ड 60% बट इट इज नॉट मोर देन 75% ऑफ कैपेसिटी। तो राइज करना है, बढ़ाना है 10% से, कौन सी कितनी कैपेसिटी लेवल पे, तो 60% बट नॉट मोर देन 75%। ओके, 75 के आगे नहीं, लेकिन 70 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 70% कैपेसिटी के लिए हमें कितना लेना है, 10% अबोव, 10%
इंक्रीज करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी 50% के लिए हमें एक्सपेंसेस दिया होगा उसमें 10% इंक्रीज करके हम 70% कैपेसिटी पे लेंगे। देन नेक्स्ट है एंड फर्दर राइज बाय अनदर 5% एज सुन एज द प्रोडक्शन क्रॉस द 75% कैपेसिटी। ओके, तो फर्दर हमें और उसमें इंक्रीज करना है फर्दर 5%। अब फर्दर 5% इसका मतलब क्या है कि पहले हमने 10% इंक्रीज किया है, अब फर्दर 5% मीन्स 10% में और 5% ऐड कर दो, मीन्स 15% हमें इंक्रीज करना है। कौन सी कैपेसिटी पे? अबव 75% कैपेसिटी पे। जब प्रोडक्शन 75% कैपेसिटी क्रॉस करता है तब जाके कंपनी को 15% इंक्रीज करना है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 15% इंक्रीज करना है। समझ में आया? 50 और 60% के लिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस सेम रहेंगे। 70% कैपेसिटी के लिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 10% इंक्रीज होंगे। देन 75 एंड अबो के लिए 15% इंक्रीज करना है, तो 90% और 100% के लिए जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो 15% इंक्रीज हो गए। ओके, क्योंकि वहां पे हमें क्या कहा है? फर्दर 5%। एक तो आपको डायरेक्टली ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज बाय 15% डायरेक्टली कहा जा सकता है, या फिर आपको फर्दर 5% अगर बोला गया है तो पिछले इसमें कितना इंक्रीज हुआ है उसमें वो 5% हमें ऐड कर देने हैं। तो पिछले इसमें मतलब 70% कैपेसिटी में 10% इंक्रीज हुआ है, उसमें फर्दर 5% ऐड करना है। ऐसे कुल मिला के 15% हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है, 90% और 100% कैपेसिटी लेवल पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे कहा है 75% कैपेसिटी फिगर एंड देयर आफ्टर देयर इज नो चेंज अप टू 100% कैपेसिटी। देयर इज नो चेंज मीन्स वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा 100% कैपेसिटी लेवल तक। तो 100% कैपेसिटी लेवल तक मतलब यहाँ पे 90% पे जो हम 15% इंक्रीज अमाउंट लेंगे, हमें 100% के लिए भी सेम एक्सपेंसेस लगेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो इस तरह से हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस लेना है। देन हमें और इंफॉर्मेशन दी है, पॉसिबल सेल्स एट वेरियस लेवल ऑफ वर्किंग आर। वर्किंग लेवल पे, वेरियस वर्किंग लेवल पे हमें पॉसिबल सेल्स दिए हुए हैं। उसमें 60% कैपेसिटी के लिए सेल्स है 11 लाख, 70% कैपेसिटी पे है 13 लाख, 70% कैपेसिटी लेवल पे है 15 लाख एंड 60% के लिए 70% के लिए 13 लाख, 90% कैपेसिटी के लिए है 15 लाख और 100% के लिए है 17 लाख। जब हम टोटल कॉस्ट लेंगे, टोटल कॉस्ट और सेल्स में हम देखेंगे डिफरेंस क्या है और उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को हमने नाम दिया है फ्लेक्सिबल बजट। अब फर्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू करेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ओके, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट है सैलरी। सैलरी कितना दिया है? 50,000। 50% कैपेसिटी लेवल के एक्सपेंसेस दिए हैं, तो 50% कैपेसिटी लेवल के एक्सपेंसेस लिखेंगे हम। देन है रेंट 40,000, रेंट 40,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन 60,000, डेप्रिसिएशन 60,000। देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 70,000। ओके, अब 50% कैपेसिटी लेवल पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतना है, तो 60% पे, 70%, 90% एंड 100% पे हमें लेना है। तो अभी आपको कहा कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है प्रोडक्शन चाहे बढ़े चाहे घटे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम 60% कैपेसिटी के लिए भी सैलरी उतनी ही रहेगी, 70% के लिए भी 50,000 ही आएगी, 90% के लिए भी 50,000 और 100% के लिए भी 50,000 ही सैलरी की अमाउंट आएगी। रेंट की अमाउंट भी
60% के लिए सेम 40,000, 70% के लिए भी 40,000, 90% के लिए भी 40,000 और 100% के लिए भी 40,000। डिप्रिसिएशन 60,000 है 50% कैपेसिटी पे, वो 60% कैपेसिटी के लिए भी 60,000 रहेगा, 70% कैपेसिटी के लिए भी 60,000 रहेगा, 90% कैपेसिटी के लिए भी 60,000 और 100% के लिए भी 60,000 है। ओके, देन नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो 70,000 एज इट इज 60% के लिए हमने लिया है, 70,000 हमने 70% के लिए भी आएगा, 70,000 90% का भी रहेगा और 70,000 100% का भी एक्सपेंसेस रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिए हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में 4 एक्सपेंसेस, यहाँ पे हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस की टोटल कर देनी है, तो यहाँ पे टोटल हम लेंगे। ओके, अगर हम यहाँ की टोटल करते हैं तो यहाँ पे टोटल आ जाएगी 50,000 प्लस 40,000 प्लस 60 प्लस 70,000, तो यहाँ पे टोटल आती है 2,20,000। ओके, अब इन सारी चीजों की टोटल करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सेम अमाउंट है, तो यहाँ पे 2,20,000, 2,20,000 और 2,20,000। ओके, यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें देन नेक्स्ट एक्सपेंसेस लेना है। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड वन लेना है हमें वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, अब वेरिएबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हैं? तो फर्स्ट है उसमें मटेरियल, देन लेबर, सॉरी मटेरियल कितना है 2 लाख, 50% कैपेसिटी के लिए दिया है, कितना है ₹2 लाख। लेबर है 2,50,000। ओके, एंड देन अदर्स एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो दिए हैं 40,000। ओके, अब यहाँ पे हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि जो एक्सपेंसेस वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होंगे? तो 50% कैपेसिटी के लिए इतना है, तो 60% के लिए कितना रहेगा, 70% के लिए कितना रहेगा, 90% के लिए कितना आएगा और 100% के लिए कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। ओके, तो देखिए 50% कैपेसिटी के लिए 2 लाख है, तो 60% के लिए कितना आएगा? तो यहाँ पे हमें एक कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, बहुत ही इजी है। तो क्या करेंगे हम, 50% कैपेसिटी के लिए एक्सपेंसेस कितना है ₹2 लाख। ओके, तो 60% के लिए कितना रहेगा? तो व्हाट विल बी 60%। ओके, तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो 60% कैपेसिटी लेवल के लिए हमें जो एक्सपेंसेस है मटेरियल, वो मटेरियल एक्सपेंसेस मिल जाएगा, वो आता है ₹2 लाख। ओके, ₹2,40,000, तो यहाँ पे 2,40,000। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन हमें करना है सारा पूरा, मतलब 2 लाख के लिए, सॉरी 50% के लिए 2 लाख है, तो 60% के लिए कितना आएगा? तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना आया है 2,40,000। अब 70% के लिए करना है तो क्या करेंगे हम, ये 60 की जगह 70 लेंगे, तो यहाँ पे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 50 करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस 2,80,000। ओके, सेम 90% के लिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 50 अगर करते हैं तो 3,60,000 और 100% के लिए 2 लाख के डबल कर देंगे 4 लाख। ओके, या फिर ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, तो भी यहाँ पे 4 लाख एक्सपेंडिचर आएगा। सेम लेबर एक्सपेंसेस के लिए भी वैसे ही करना है, 2,50,000 है 50% लेवल पे, तो 60% के लिए कितना रहेगा? तो यहाँ पे 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय
60 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट चेंज होगी, यहाँ पे लेबर की अमाउंट आएंगी। ओके, तो यहाँ पे 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 50, यहाँ पे लेबर आते हैं ₹3 लाख। ओके, 70% के लिए भी सेम वैसे ही, तो यहाँ पे आएगा 3,50,000, देन 4,50,000 एंड देन 5 लाख। ओके, 40% लेवल के लिए भी 50% के लिए 40,000 है, तो 60% के लिए कितना आएगा, तो यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 50 वंस अगेन। तो यहाँ पे 40,000 का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आता है 48,000। ओके, 70% कैपेसिटी के लिए 40,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे 48 हो गया, 56,000। देन 90% के लिए भी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे 72,000 एंड 100% कैपेसिटी के लिए इसके डबल अगर कर देते हैं तो 80,000, या फिर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50 भी अगर करते हैं तो यहाँ पे 80,000। तो इस तरह से वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस की टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, इसको हम ए नाम देंगे, उसको बी देंगे। टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस है हमारे यहाँ पे 4,90,000। ओके, यहाँ पे 5,84,000, सॉरी 5,88,000 है। देन नेक्स्ट 6,86,000, देन इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 2,000 प्लस 8,82,000 एंड 9,80,000। ओके, तो इस तरह से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस लेते हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंसेस है वो जितना हमें इंक्रीज करने को कहा है उतना इंक्रीज करते जाना है। उसमें है फर्स्ट रिपेयर्स, ओके, देन है इनडायरेक्ट लेबर और देन है अदर्स। ओके, तो रिपेयर में 50% कैपेसिटी के लिए कितना है वो पहले ले लेते। रिपेयर में है 1 लाख रुपीज, देन इनडायरेक्ट लेबर है 1,50,000 और अदर्स है 90,000। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हैं हमें 50% कैपेसिटी के लिए। रिपेयर्स 1 लाख, इनडायरेक्ट लेबर 1,50,000 एंड अदर्स 90,000। ओके, तो इस तरह से अब हमें देखना है कि 60% कैपेसिटी के लिए कितना लेना है, 70% के लिए कितना, 90% के लिए कितना और 100% के लिए कितना लेना है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में कहा है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस डू नॉट मूव व्हेन कैपेसिटी वर्क रेंज बिटवीन 45 to 60। जब कैपेसिटी 45 to 60 के बीच वर्क करती है तो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है डू नॉट मूव, मीन्स वो मूव नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे, सेम रहेंगे। तो 60% कैपेसिटी के लिए हम क्या सेम एक्सपेंसेस लेंगे। रिपेयर्स रहेगा ₹1 लाख, इनडायरेक्ट लेबर आएगा 1,50,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 90,000। ओके, देन फर्दर इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अगर 65 और 60 के अबव जाती है, ओके, बियॉन्ड 60% एंड लेस देन नॉट मोर देन 75%, तो 60% के आगे और 75% से कम जब कंपनी कैपेसिटी लेवल पे काम करती है, वर्क करती है, तो जो एक्सपेंडिचर रहेंगे वो 10% इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे हर एक्सपेंसेस में हमें 10% इंक्रीज करना है। ₹1 लाख में 10% इंक्रीज करते हैं तो 10,000, यहाँ पे 1,10,000। 1,50,000 पे 10% इंक्रीज करो तो 1,65,000। ओके, और 90,000 पे 10% इंक्रीज करो तो यहाँ पे 99,000। ओके, तो इस तरह से एक्सपेंसेस आए 70% के लिए। अब 90 और 100% के लिए क्या कहा गया था कि जो कैपेसिटी लेवल फर्दर राइज बाय अनदर 5%। ओके, अनदर 5% ऐड करना है कब,
जब प्रोडक्शन 75% क्रॉस करता है, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 75% क्रॉस करती है तो फर्दर 5% ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने 10% ऐड किया था, फर्दर 5% मीन्स 50% ऐड करके इंक्रीज करके 90% कैपेसिटी पे लेना है। एज इट इज 100% कैपेसिटी के लिए भी सेम रहेगा ऐसा कहा है, तो 100% के लिए भी हम सेम एक्सपेंडिचर लेंगे जो 90% के लिए आएंगे। तो 15% अगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल अमाउंट दी है उसमें हमें 50% ऐड करना है। ओके, तो रिपेयर्स कितना दिया है ₹1 लाख, तो 1 लाख में 15% ऐड इंक्रीज करना है। ओके, तो 1 लाख पे अगर 15% इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे 1,15,000। ओके, 1,50,000 पे 15% इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे 1,72,500 और 90,000 पे अगर 15% इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे 1,03,500। ओके, तो इस तरह से। और देन 100% कैपेसिटी पे नो चेंज है तो सेम 1,15,000, 1,72,500 एंड 1,03,500। क्लियर? अब इसकी टोटल करेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। समझ में आया? 50% के लिए हमने एज इट इज लिया, 60% तक कोई भी चेंज नहीं है, डू नॉट मूव का है तो सेम लिए एक्सपेंसेस। देन जब 60% अब हो जाती है 75% से कम तो 10% इंक्रीज किया और 75% के अब हो जाने के बाद 15% इंक्रीज किया। 15% इसीलिए कि जो 10% ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है उसमें ऐड करने को कहा है, फर्दर 5% इंक्रीज कहा है, तो ऐसे 15% इंक्रीज किया। अब इंक्रीज करने के लिए जो ओरिजिनल दी है, जितनी ओरिजिनल कैपेसिटी दी है क्वेश्चन में 50% कैपेसिटी दी है, तो उसमें हमें 10% 15% इंक्रीज करते जाना है। परसेंटेज आपको पता है कैसे निकालने हैं, और परसेंटेज निकालने के बाद जो ओरिजिनल लेवल पे मतलब जो कैपेसिटी दी है क्वेश्चन में उसमें वो ऐड करके 90% के लिए हमने ली। 100% पे नो चेंज है तो एज इट इज 100% हमने यहाँ पे लिया है। बात समझ में आ रही? ओके, तो यहाँ पे अब टोटल करते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। मैंने इसको C पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस पे देखते हैं। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस देखो कितना आता है, 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 90,000, तो यहाँ पे 3,40,000। ओके, इसकी भी सेम आएगी अमाउंट 3,40,000। इसमें चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे 1,10,000, 1,65,000 प्लस 99,000, तो यहाँ पे टोटल आती है 3,74,000। ओके, देन नेक्स्ट वन 90% कैपेसिटी के लिए टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है, तो वो है 3,91,000 और यहाँ पे भी आएगी 3,91,000। इस तरह से जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आई है हमें इस तरह से। ओके, अब ये तीनों कॉस्ट सेपरेट काउंट की है हमने, सेपरेट आइडेंटिफाई की है और कैलकुलेट की है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 50% लेवल के लिए इतना आएगा, तो सारे लेवल के लिए 60, 70, 90, 100 के लिए सेम रहेगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस 50% के लिए इतना है, 60% के लिए इतना रहेगा। जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, जैसे कैपेसिटी बढ़ते जा रही, वैसे वैसे वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा। ओके, वेरिएबल एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी लेवल जितना चेंज हमें बताया है उतना चेंज हमने किया। अब लेते हैं हम टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C। ओके, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारी 2,20,000 प्लस 4,90,000 प्लस 3,40,000। तो यहाँ पे इसकी टोटल करते हैं तो टोटल वेरिएबल टोटल कॉस्ट है हमारी 10,50,000। 60% कैपेसिटी पे देखते हैं 2,20,000 प्लस 5,88,000 प्लस 3,40,000। तो यहाँ पे टोटल आती है 11,48,000। ओके, देन 70% कैपेसिटी पे टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो वो है 2,20,000 प्लस 6,86,000 प्लस 3,74,000। यहाँ पे टोटल आती है
12,80,000. ओके, 12,80,000. देन 90% कैपेसिटी लेवल पे देखते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो 2,20,000 प्लस 8,82,000 प्लस 3,91,000. तो यहाँ पे टोटल आती है हमारी 14,93,000. ओके, 14,93,000. देन 100% कैपेसिटी के लिए 2,10,000 प्लस 9,80,000 प्लस 3,91,000. तो 100% कैपेसिटी लेवल पे हमारी टोटल कॉस्ट आती है 15,91,000. ओके, 15,91,000. अब देखिए टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट की, एस्टिमेटेड सेल्स की अमाउंट हमारे पास है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अगर एस्टिमेटेड सेल्स नहीं दिया है तो जितनी टोटल कॉस्ट आई है वो टोटल करके प्रॉब्लम यहाँ पे छोड़ देंगे. ओके, लेकिन अगर सेल्स दिया है, सेल्स गिवन है और टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है, तो वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा होगा कि सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है. सेम यहाँ पे कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो आपको अपने आंखों के सामने लाना है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट लास्ट में लेते हैं हम सेल्स. तो सेल्स जितनी कैपेसिटी लेवल पे दिया है उतना लेंगे. तो 60% कैपेसिटी लेवल पे सेल्स दिया है हमें 11 लाख. ओके, देन 70% कैपेसिटी लेवल पे सेल्स दिया है 13 लाख. ओके, 90% कैपेसिटी लेवल पे सेल्स है 15 लाख और 100% कैपेसिटी लेवल पे सेल्स है 17 लाख. ओके, तो इस तरह से जो कैपेसिटी लेवल पे एस्टिमेटेड सेल्स दिया है वो एस्टिमेटेड सेल्स की वैल्यू हम लेंगे. अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस. तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैसे करेंगे हम, सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर दो, हमें प्रॉफिट है या लॉस है यहाँ पे क्लियरली मिल जाएगा. क्योंकि टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे या लॉस लेस करेंगे तो ही हमें सेल्स की अमाउंट मिलेगी. ओके, तो यहाँ पे देखिए 50% कैपेसिटी लेवल के लिए हमें जो सेल्स है वो नहीं पता है, तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं. ओके, देन 60% कैपेसिटी लेवल पे 11 लाख का सेल है, लेकिन टोटल कॉस्ट है 11,48,000. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो सेल्स से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस आएगा. क्योंकि अगर कॉस्ट कम है सेल्स ज्यादा है, मतलब जो रिवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो प्रॉफिट होगा, और रिवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो लॉस होगा. तो यहाँ पे 11 लाख सेल्स है, 11,48,000 कॉस्ट है, तो यहाँ पे लॉस आता है 48,000. तो हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 48,000. माइनस में इट मीन्स वहां पे क्या है, लॉस है. ओके, देन 70% कैपेसिटी पे देखिए 13 लाख का सेल है और 12,80,000 एक्सपेंडिचर है. तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम है, सेल ज्यादा है, रिवेन्यू हमारा ज्यादा है. यहाँ पे प्रॉफिट आएगा प्लस 28,000 प्लस 20,000. ओके, देन 90% कैपेसिटी पे 15 लाख का सेल है, 14,93,000 टोटल कॉस्ट है. तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा हमारा प्लस 7,000. ओके, 7,000 यहाँ पे प्रॉफिट है. देन 100% कैपेसिटी पे देखिए 1,70,000 का सेल्स है, 15,91,000 टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा. तो यहाँ पे भी प्रॉफिट आता है ₹1,09,000. ओके, 15,91,000 टोटल एक्सपेंडिचर था, 1,09,000 प्रॉफिट है, तो टोटल सेल्स है 17 लाख. ओके, तो इस तरह से जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी थी, हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट की है, सेल्स की अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट किया है. क्वेश्चन में भी आपको प्रॉफिट और लॉस पूछा था, तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस. ओके, देन यहाँ पे यहाँ पे अगर सेल्स की वैल्यू गिवन नहीं है, ओके,
सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे सेल्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो जितनी हमारी टोटल कॉस्ट आएंगी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल प्लस सेमी वेरिएबल, टोटल एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट करेंगे और एग्जाम्पल हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। ओके, तो ये जो था प्रैक्टिकल एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी ऐसे डिफिकल्ट कुछ नहीं, एकदम इजी है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, वेरिएबल में प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा, और जो सेमी वेरिएबल है वो है जो वो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंज होते जा रहा है। ओके, अब कैसे करनी है वो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से करना है। यहाँ पे 10%, 15% इंक्रीज था। अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके से वो इंक्रीज डिक्रीज का पॉइंट बताएंगे, तो उस तरह से हमें करना है। ओके, तो आज के लिए हमारा ये आज का फर्स्ट प्रॉब्लम, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फ्लेक्सिबल बजट का और एक नए टाइप का प्रॉब्लम हम लेके आएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।